प्लीज अपनी बेटियों की शादी ऐसे घरों में ना करें जिनके बारे में आप श्योर नहीं है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आने लगे हैं कि लोग अपनी लड़कियों को ऐसे घरों में ब्याह देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उन लोगों को अपनी सुसाइड करना पड़ जाता है, अपनी लाइफ को खत्म करना पड़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों में जो 2 केस एक वीक में आए हैं, एक 12 मई को त्विशा शर्मा का और एक 17 मई को दीपिका नागर का, जो आप देख सकते हैं कि दोनों ने सुसाइड किया है। तविशा शर्मा जिसके शादी अभी 5 महीने हुए थे शादी को, जिसकी शादी एक समर्थ सिंह नाम के लड़के के साथ हुई थी भोपाल में। इतना ज्यादा उसे टॉर्चर किया गया लड़की को कि उसे सुसाइड करना पड़ गया। उसके पेरेंट्स अभी दावा कर रहे हैं कि हमारी लड़की को बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई, उसे बहुत टॉर्चर किया गया। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, जब उस लड़की ने आपको ये मैसेजेस भेजे कि मैं इतनी ज्यादा बुरी तरह टॉर्चर हो रही हूँ, तो तब आप लोगों ने स्टेप क्यों लिया? अब रो रहे हो, अब रोने का क्या फायदा रहेगा जब आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई? क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं। ऐसे ही अभी दूसरे केस की बात करें, दीपिका नागर जिसने अभी सुसाइड कर लिया 17 मई को, आपने ये भी केस सुना है। तो उसमें क्या है, उन लोगों ने तो मतलब क्या ही नहीं किया उस शादी में, मतलब कितना करोड़ों का खर्चा शादी में कर दिया, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दी, पता नहीं 2 लाख से ज्यादा उसे दे, मतलब उसको झोली में ही दे दिया, मतलब कितना के खर्चा उन लोगों ने कर दिया, करोड़ों की शादी का खर्चा देखो क्या नहीं दिया उन लोगों ने शादी में उसको। लेकिन फिर भी उसको टॉर्चर किया जाता था, और दहेज के बारे में, दहेज मांग के बारे में उसे 51 लाख की डिमांड की जा रही थी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी मांगी जा रही थी। तो सोचो क्या कुछ नहीं हो रहा इस दुनिया में, क्या मतलब लोग सिर्फ एक चीजों के लिए एक लड़की को खत्म कर दिए जा रहे हैं। तो प्लीज अपनी आंखें खोले, अगर ये सब हो रहा है दुनिया में, अपनी बेटी को बचाए जितना बचा सकते हैं। बाद में रोने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग जो भेड़िए जैसे घूम रहे हैं इनसे बचें। मैं ये नहीं कहती सभी लोग बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, उन लोगों से बचना जरूरी है। कई लोग अच्छे भी। ये तो सिर्फ रिसेंट 2 केसेस हैं, इसके अलावा भी हमारे इंडिया में तकरीबन हर साल 6 से 7 हजार लेडीज जो लड़कियां वो डोरी केसेस में सुसाइड होती है, जब मर्डर हो ही जाती है। तो सोचो इसके अलावा कितने केसेस होंगे जो अभी तक दर्ज ही नहीं हुए, जिनका कोई मतलब नामो निशान ही नहीं है। वो घरों घरों में लड़कियां मर चुकी हैं, किसी को कुछ उनका पता ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है उनका। तो ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, हम पेरेंट्स, जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं वो भी तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। जो अगर उन्होंने 10 लाख की डिमांड की, आपने 20 दे दिया, तो आपकी भी तो गलती है। अगर वो पहले डिमांड कर रहे हैं, आपको उस घर में अपनी बेटी देनी ही चाहिए। अगर वो डिमांड भी नहीं कर रहे, आप फिर भी उनको दे रहे हैं, तो आपकी गलती है। आप खुद अपनी बेटी को कुएं में धकेल रहे हैं। प्लीज इन सबसे बचें यार, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। अपनी बेटी को बचाएं जितना हो सकता है, इन सबसे बचो जितना हो सकता है, क्योंकि ये डोरी केसेस खत्म होने वाले नहीं। अगर आपकी बेटी अभी राजी नहीं है शादी के लिए, तो प्लीज उसे फोर्स मत करें शादी के लिए। अगर वो वहां रह के घर का काम करके फिर उसको रोटी मिलती है, तो यहाँ भी तो वो काम करके रोटी खा ही सकती है ना। क्या ही हो जाएगा, क्या ही खा लेगी वो सब ज्यादा से ज्यादा। प्लीज अपनी बेटियों को बचाएं, जितना हो सकता है बचाएं।